ओम शांति। आज 12 मार्च 2021 है और हम सभी इस पढ़ाई को अपने सतगुरु, सत टीचर, सत बाप से सुन रहे हैं। वो हमारा बेहद का बाप, जिसकी अब हमें गोद मिली है, जिसके हम बच्चे बने हैं। वो ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता शिव बाबा, हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, स्वयं वो भगवान हमें पढ़ाता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर हम विश्व का मालिक बनते हैं। हमें तो बस संग दोष से अपनी बचाव करनी है। संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई भी तूफान आ सकता है, पर माया को दोषी मत करो। संग दोष है, वो हमारे ऊपर है, तो हमें माया का नाम लेकर उसे दोषी नहीं बनाना है। बाप को पाकर अब तो हमने सब पा लिया। हम घर बैठे बैठे ही कैसे पुरुषार्थ करते हैं। काम का नशा, देह अभिमान का नशा, ये सबसे बुरा है। सब में कोई न कोई अवगुण है, तो उन अवगुणों को हमें निकालना है। अब हमें सतयुगी दुनिया में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते अपना जीवन देखना है कि मैं कितना अपने को अर्पण करता हूं। पढ़ने और पढ़ाने में तीखा जाना है। अहंकार का त्याग करना है। अपनी कमियों की जांच करनी है। एक दो से अगर हम सेवा लेते हैं तो यह भी अहंकार है। तो अच्छी रीति हमें पढ़ना है, अपने पर और अपनी कमजोरियों पर कार्य करना है, जांच करनी है। अच्छी रीति पढ़ने से ही विश्व के मालिक बनेंगे। बस खड़ी खड़ी कहना है, जो हुक्म शिव बाबा का, बाप के हुक्म को हर पल याद रखना है। बाबा, आपका जो हुक्म है मैं उसे याद रख रहा हूं, उस पर चल रहा हूं। उसके हुक्म को याद रखना, उस पर चलने से बेड़ा पार हो जाता है और माया से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है और अपार खुशी मिलती है। तो इसलिए कोई कर्म ऐसा नहीं करना है जो बाप के हुक्म के खिलाफ हो। वो बाप, टीचर, सतगुरु की शिक्षा मिलती है, उस पर चलना है। हमें इस समय वो बाप सारा ज्ञान सुनाता है, तो हमें इस ज्ञान को अच्छी रीति सुनना है। जो कोई इस ज्ञान को थोड़ा सा भी सुनेगा वो प्रजा में आ जाएगा। शिव बाबा जो कहते हैं वह हमें करना है, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपने बाप को बहुत रिस्पॉन्सिबल देखते हुए आगे बढ़ना है। जो सदा स्नेही है वो हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। तो हम बाप के बहुत स्नेही बच्चे हैं, तो हर कार्य में सहयोगी बनना है। निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा कहते हैं निश्चिंतता है। जो निश्चय बुद्धि है उस पे बहुत निश्चिंतता है। कोई भी बात पर डगमग नहीं होते, सदा अचल अडोल रहते हैं। कुछ भी हो बस साथी को साथ रखते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी हो
सोचो नहीं क्या क्यों में कभी नहीं फंसना है। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहना है। हर कदम पर कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ हमने थामा है तो अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। यही निश्चिंत रहने की निशानी है। तो बाबा हमें निश्चिंत बना रहे हैं, तो बहुत बहुत हमें निश्चिंत बनना है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं कैसे वो मेरा बाप, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु मुझे वर्षा देने, मुझे ज्ञान देने, मुझे वरदानों से भरने आता है। मैं उसे याद कर रहा हूँ। याद से एवर हेल्दी एवर हैप्पी बन रहा हूँ। मैं बाप की याद से अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर रहा हूँ। क्रोध करना, अहंकार करना, इन सब से कोसों दूर हूँ। निश्चय है कि बाप मेरे साथ है। बाप का रूहानी हाथ अपने साथ थामे हुए मैं निश्चिंत हूँ। निश्चय और निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यह निश्चय कि बाप मेरे साथ है। त्रिकालदर्शी हूँ, इसलिए क्यों और क्या से परे हूँ। अकल्याण में भी बाप मेरा कल्याण देखता है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। बाप के साथ को देख रहा हूँ। बाप के साथ और निश्चिंतता के साथ बहुत बहुत स्नेही बन गया हूँ। जो हुक्म मेरे बाबा का पाठ पक्का कर रहा हूँ, और इसलिए अपने अंदर के अहंकार का त्याग कर रहा हूँ। बहुत बहुत मीठा बन रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह में आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।